बिहार में मतों की गिनती से पहले सासाराम में भारी हंगामा के बाद लाठीचार्ज की खबर है। हंगामा स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा बंद होने और एक ट्रक के स्ट्रांग रूम में प्रवेश करने के बाद शुरू हुआ। इसको लेकर हंगामे की स्थिति इतनी बढ़ गई कि पुलिस को हंगामा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। तकिया बाजार समिति में स्थित दिनारा विधानसभा के स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद होने पर आरजेडी प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। अभिकर्ताओं की शिकायत पर कई दलों के प्रत्याशी स्ट्रांग रूम पहुंचे और जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ईवीएम में छेड़छाड़ पर प्रत्याशी और उनके समर्थक तकिया बाजार समिति के गेट पर बुधवार की देर रात से हंगामा कर रहे हैं। प्रत्याशियों का आरोप था कि स्ट्रांग रूम के अंदर और गेट पर कैमरा बंद है, जिसकी वजह से स्ट्रांग रूम की जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर कई प्रत्याशी और उनके समर्थक हंगामा करने लगे। इसी बीच एक ट्रक बाजार समिति परिसर में प्रवेश किया और करीब 3 घंटा बाद ट्रक को बाहर निकाला गया। बाजार समिति परिसर में प्रवेश गेट पर प्रत्याशियों और समर्थकों ने उसे रोक दिया। इस पर बाजार समिति परिसर में प्रवेश पर खड़े प्रत्याशियों ने सवाल खड़े किया कि बिना जांच किए ट्रक अंदर क्यों ले जाया गया, सीसीटीवी कैमरा बंद क्यों है। इस बात को लेकर सातों विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ तकिया बाजार समिति के गेट पर पहुंच गए। इसके बाद सभी लोग जबरदस्त विरोध करने लगे। बवाल इतना बढ़ गया कि रात करीब 2:30 बजे भारी संख्या में पुलिस बल को यहाँ बुलाना पड़ा। पुलिस ने पहले इन्हें शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा कर रहे लोग जब शांत नहीं हुए तो पुलिस लाठी चार्ज कर भीड़ को शांत किया। पुलिस की लाठी से सासाराम के प्रत्याशी सत्येंद्र शाह और एक पत्रकार भी जख्मी हो गए हैं। हालांकि पुलिस अधीक्षक लाठीचार्ज को गलत और बेबुनियाद बता रहे हैं। इधर जिलाधिकारी उदिता सिंह ने इस मामले में चिनारी विधानसभा के निर्वाचित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा है कि उक्त ट्रक चिनारी विधानसभा से संबंधित था, जिसमें खाली बक्सा पड़ा था। फिलहाल तकिया बाजार समिति के गेट को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तकिया बाजार में भी अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। कल शाम में हम लोग को जानकारी मिली, इस तरह की बात उठ रही है कि बाजार समिति तकिया में ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही थी। ये सूचना प्राप्त होने के पश्चात हम लोग के द्वारा हम लोग वहां पहुंचे और वहां पे पाया गया कि एक ट्रक जो है वो बाजार समिति में 759 में घुसा था। उसका पुलिस के द्वारा प्रॉपर चेकिंग करके लॉगबुक एंट्री किया गया था। लॉगबुक एंट्री में उसमें लिखा हुआ था कि खाली बक्सों से भरा ट्रक है। उसके पश्चात वहां पे जो अभ्यर्थी, उनके कैंडिडेट्स, उनके जो ऑथराइज्ड वहां पे पर्सनल थे, वो लोग भी उपस्थित थे। उनके समर्थक भी भारी संख्या में वहां उपस्थित थे। उन सभी के समक्ष उस ट्रक को खोला गया और उस ट्रक का में बहुत सारे स्टील के डब्बे पाए गए। हर एक डब्बा निकाला गया वीडियोग्राफी में और वहां पे उपस्थित अभ्यर्थियों के समक्ष सारे डब्बे खाली पाए गए। एक एक करके पूरा ट्रक को जांच करके फिर पुनः उसी ट्रक में सारे बक्से फिर रख दिए गए और ट्रक को बाजार समिति में रख दिया गया। तो वहां पे सारे अभ्यर्थियों के समक्ष ये स्पष्ट हो गया कि जो ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की जो सूचना थी वो असत्य था और इस तरह का कोई अफवाह जो है ना उड़ाया जाए, क्योंकि स्थिति बहुत ही अभी संवेदनशील है। कल हमारी काउंटिंग है, तो स्थिति वहां पे विधि व्यवस्था नियंत्रण के लिए भ्रामक अफवाहों का खंडन करने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई है।